हेलो एवरीवन, मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क जिसको राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, और वन्य जीव अभयारण्य पढ़ेंगे। भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, जो भी वन्य जीव अभयारण्य है, उनकी पूरी सूची देखेंगे, उनको पढ़ेंगे। और एक चीज़ कि वन्य जीव अभयारण्य अलग होते हैं, नेशनल पार्क अलग होते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर एग्ज़ाम्स में ये आता ज़रूर है और कोई ना कोई नेशनल पार्क या फिर वन्य जीव अभयारण्य ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको पता भी है, आपने कई एग्ज़ाम्स दिए हैं और इसमें ये टॉपिक ज़रूर आता है। वन्य जीव अभयारण्य पूछा जाएगा या फिर नेशनल पार्क ज़रूर पूछा जाता है, या फिर दोनों ही पूछ लिए जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को, क्योंकि आप सभी राज्यों के मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट हैं, सभी राज्यों के सभी इम्पॉर्टेंट जो वन्यजीव अभयारण्य है, नेशनल पार्क हैं, उनको पढ़ेंगे। बिल्कुल भी वीडियो में स्किप ना हो, एंड तक वीडियो में बने रहें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हम सूची देखेंगे और पढ़ेंगे भी, हम सारे नेशनल पार्क पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप नोट कीजिए, नहीं है तो वीडियो को रोक दीजिए, कॉपी पेन ले आइए। क्योंकि जो नोट्स हैं वो जो पॉइंट हैं इसके, जो नेशनल पार्क या वन्य जीव अभयारण्य से रिलेटेड, वो पॉइंट आपको ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार नेशनल पार्क नाम या वो कहाँ है वो ना पूछकर इसकी रिलेटेड भी चीज़ें पूछ लेते हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें भी पूछते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, या फिर फूलों की घाटी कहाँ है, एक सींग वाला गेंडा कहाँ मिलता है। ये सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कुल 4-5 जो मेन पॉइंट हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं, वो आप पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं ये सारे नेशनल पार्क। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 डालिए और सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखिए, आप नोट कीजिए कि भारत में 500 से ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य हैं। ठीक है, भारत में 500 से ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य हैं। और सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ हैं भारत में, तो वो हैं अंडमान निकोबार में। ठीक है, भारत में अगर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो अंडमान निकोबार में है। और पूरे भारत की बात करें तो लगभग 500 से ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य हैं। ठीक, और सबसे ज़्यादा कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। दूसरा पॉइंट, भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कौन से राज्य में हैं, तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश सबसे पहले इसको मैंने लिया है इसीलिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो हैं वो कहाँ हैं, वो मध्य प्रदेश में हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, अंडमान निकोबार में, और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, वो है मध्य प्रदेश में। ठीक, तीसरा पॉइंट नोट कीजिए, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका प्राचीन नाम या पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला नेशनल पार्क है, भारत का सबसे पहला जो नेशनल पार्क है, प्रथम नेशनल पार्क जिसको बोलेंगे, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, और इसको पहले हेली नेशनल पार्क कहते थे। अगला पॉइंट नोट कीजिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। यहाँ पर देखें, सबसे ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, सबसे पहला भी नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, कहाँ है वो। ठीक, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर के लेह में। लेह है ना, जो लेह आपने दर्रे पढ़े हैं उसमें लेह है, तो लेह में जो जम्मू कश्मीर में लेह है शहर, वहाँ जो हिमिस नाम का एक नेशनल पार्क है, हिमिस, तो वो है राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह में है, जिसका नाम है हिमिस। अगला पॉइंट नोट कीजिए, डाचीगाम सेंचुरी एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामृग जो होता है, कश्मीरी महामृग, वो पाया जाता है।
तो अगर पूछा जाता है कि कश्मीरी महामृग कहाँ पाया जाता है, तो कश्मीरी महामृग जो है वो डाचेगाम सेंचुरी में पाया जाता है। और ये सेंचुरी एकमात्र ऐसी सेंचुरी है जहाँ पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। फिर देखिए अगला पॉइंट लिखिए, फूलों की घाटी कहाँ है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कौन से नेशनल पार्क को फूलों की घाटी कहते हैं, उत्तराखंड के नंदा देवी नेशनल पार्क को फूलों की घाटी कहते हैं। तो नंदा देवी क्या है, नंदा देवी एक पहाड़ है, आपने पर्वतों वाले वीडियो में देखा भी है, पढ़ा है। तो फूलों की घाटी जो वो उत्तराखंड में जो नंदा देवी पहाड़ है वहाँ पर एक नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में नेशनल पार्क है नंदा देवी, उसी के नाम से, क्योंकि पर्वत भी है नंदा देवी, ठीक है। तो वहाँ पर जो नेशनल पार्क है उसका नाम भी नंदा देवी है। तो उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क जो है उसी को फूलों की घाटी कहते हैं। वहाँ पर जो है उसी नेशनल पार्क में एक एरिया है, एक ऐसा जगह है, उसको फूलों की घाटी बोलते हैं, इसलिए पूरे नेशनल पार्क को भी कभी कभी फूलों की घाटी कह देते हैं। फिर सबसे लास्ट पॉइंट नोट कीजिए, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, या कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है, या कौन से राज्य में पाया जाता है। तो एक सींग वाला गेंडा असम में पाया जाता है। कौन से वन्यजीव अभयारण्य में, तो मानस जो अभयारण्य है, ठीक है। एक सींग वाला गेंडा मानस अभयारण्य में पाया जाता है जो कि असम में है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है आपसे नेशनल पार्क दे देंगे कि वो कहाँ पर है, यही पूछेंगे, इनसे रिलेटेड भी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। जो पॉइंट मैंने अभी नोट करवाए हैं ये भी मोस्टली पूछे जाते रहे हैं, कई पिछले एग्ज़ाम्स में ये पूछे गए हैं, तो आप उसको भी ज़रूर नोट करें। और अगर आपका कोई छूट गया हो तो वीडियो को रिवाइज़ करके फिर से आप सुन सकते हैं। तो चलिए ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं, मतलब सूची जो नेशनल पार्क हैं और उनके राज्य, ये सूची देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश राज्य के जो नेशनल पार्क हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा हैं वो कहाँ है, वो मध्य प्रदेश में है। तो हम सबसे पहले मध्य प्रदेश के सभी नेशनल पार्क को पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के, ठीक। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है वो है कान्हा राष्ट्रीय पार्क। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसको बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, याद है, इसीलिए कहीं पर भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान लिखा होता है तो हम सब के माइंड में आ जाता है कि ये मध्य प्रदेश में है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम्स में हमसे वो चीज़ें पूछी जाती हैं जो बहुत रेयर होती हैं, क्योंकि आज इस टाइम पे जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनका एक ऐसा ट्रेंड है कि वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि जिसमें जो है बिल्कुल रेयर चीज़ें पूछेंगे, वो बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं पूछेंगे जो हमने बहुत ज़्यादा पढ़ी हो कभी या सुनी हो। वो बिल्कुल ऐसी चीज़ें पूछने लग जाते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा डीपली जिसने पढ़ा है वही कर पाएगा। तो इसीलिए नेशनल पार्क यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, और जो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपने शायद ना सुने हो कभी, वो भी लिए हैं, क्योंकि इस टाइम पे एग्ज़ाम्स ऐसे हो रहे हैं तो सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सभी ने पढ़ा है। फिर देखिए नेक्स्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तीसरा है पन्ना राष्ट्रीय पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा, ये अगर सतपुड़ा आता है तब आप मध्य प्रदेश कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर आपने पहाड़ पर्वत पढ़े हैं तो आप ये सतपुड़ा नेशनल पार्क अगर आता है तब आप कर देंगे कि ये मध्य प्रदेश में है, और इसमें आपको शायद याद ना करना पड़े अगर आपने पर्वत पढ़े हैं तो। वन विहार पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में। रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है, और ये भी जो है आप लगा सकते हैं मध्य प्रदेश अगर आता है एग्ज़ाम्स में और आपको नहीं याद है तो ये जो बांधवगढ़ लिखा है इससे आप पता चल जाएगा कि ये मध्य प्रदेश में है। तो जब बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है तो बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है वो भी मध्य प्रदेश में होगा। फिर नेक्स्ट है संजय नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। माधव और मध्य प्रदेश है ना, तो इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं आप। माधव राष्ट्रीय पार्क ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में। मांडला प्लांट फैसिल राष्ट्रीय पार्क ये भी कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में 11 जो हैं
राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं 11 मध्य प्रदेश में, तो आप देख लीजिएगा इनमें। कान्हा का तो मतलब मोस्टली सबको पता ही होता है, जो पहला है कान्हा, तो आप इसको तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए कान्हा वाले को, क्योंकि ये तो पता ही है और क्योंकि ये है तो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पूछ भी सकते हैं। लेकिन कान्हा क्योंकि हम सबको पता है, इतना हम सब ने पढ़ा हुआ है, पता है, लेकिन इस कान्हा को छोड़कर भी आप इनमें से देख सकते हैं कि आप क्या याद करना चाहते हैं। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा नहीं मतलब लोड नहीं पड़ेगा ज़्यादा, अगर आप चाहें तो सब याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं 11 मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क। अब देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में केवला देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये इम्पॉर्टेंट है, और ये जो दूसरे नंबर पे है रणथंभौर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सरिस्का भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ा होगा। डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, देखें ये 4 जो हैं ऊपर से, ये बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। डेजर्ट मतलब क्या होता है? क्या होता है? रेगिस्तान। डेजर्ट किसको बोलते हैं? हिंदी डेजर्ट इंग्लिश है, और इसको हिंदी क्या होगा इसका अनुवाद? मतलब डेजर्ट मीन्स क्या होता है हिंदी में? तो रेगिस्तान होता है। जब रेगिस्तान आया है यहाँ पर, तो रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में है। तो आप ये आसानी से याद रख सकते हैं। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में, तो ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ऊपर के 3 आपने पढ़े हुए हैं, केवला देवी, रणथंभौर, सरिस्का, ये तीनों आपने पढ़े हुए हैं पहले से, और जिसने नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लें, क्योंकि तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। और चौथा जो है डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, तो ये नाम से पता चल रहा है कि ये राजस्थान में है, ठीक। फिर देखें दर्रा राष्ट्रीय पार्क, राजस्थान। घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, राजस्थान में। देखिए घना को कैसे याद रखेंगे? क्योंकि राजस्थान साइड में एक बोली है घना, ठीक है, तो इससे आप जो है इसको याद रख सकते हैं। घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ये राजस्थान में है। केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, ये भी ऊपर पढ़ चुके हैं आप, ये शायद दूसरी बार लिख गया है, तो ये भी कहाँ है? राजस्थान में। ताल छापर अभयारण्य, ये भी राजस्थान में। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ है? राजस्थान में। और इसको भी आप बहुत ईजिली याद रख सकते हैं। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है। आपने पढ़ा है माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है। तो जब माउंट आबू राजस्थान में है, तो माउंट आबू सेंचुरी जो है ये भी कहाँ होगी? ये भी राजस्थान में होगी। तो बहुत कम ही चीज़ें आपको याद करनी है। देखें 4 तक तो आपको याद हैं, और ये 9 नंबर जो है 9 नंबर, ये भी आपको ईजिली याद हो जाएगा, क्योंकि इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा। माउंट आबू राजस्थान में है, तो माउंट आबू सेंचुरी कहाँ होगी? ये भी राजस्थान में होगी। तो आप कितने बचे? 5, 6, 7, 8, मतलब ये 4 ही बचे हैं, और आपको राजस्थान के ये 4 ही याद करने हैं, ठीक। बाकी तो आपको पता ही है। फिर देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, जो कि इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश का एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि इम्पॉर्टेंट है, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, और ये सभी ने पढ़ा भी है और सबको पता होगा, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसमें स्टार लगा लें। तो अरुणाचल प्रदेश का नमदाफा राष्ट्रीय पार्क आप ज़रूर याद करें, इसको बिल्कुल स्किप ना करें। हरियाणा इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है फिर भी देख लें। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में, कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क ये भी हरियाणा में है, तो हरियाणा इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश का देखें आप, ये दोनों ही लगभग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम्स हो तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में ये दुधवा है, ठीक है, यहाँ पे धा बनी है, ठीक है, दुधवा। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? लखीमपुर खीरी में पड़ता है। लखीमपुर का जो खीरी है, तो खीरी में पड़ता है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। और ये दूसरा है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये भी उत्तर प्रदेश में है। फिर देखें झारखंड भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लें आप, 3 ही हैं, याद कर सकते हैं। झारखंड, बेतला और हज़ारीबाग और थीमा, ये तीनों ही जो राष्ट्रीय उद्यान है ये झारखंड में है, 3 ही हैं, तो याद कर सकते हैं। मणिपुर का देखें इम्पॉर्टेंट है। काइबुल लामजाओ है, ये लामजो नहीं है, ठीक है, ये जो है टाइपिंग में वो हो जाता है मिसप्रिंट। तो केबुल है ये, इस तरह से केबुल, ये दोनों ही चीज़ें लगभग यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई हैं। केबुल है, का में एक की मात्रा, बा में छोटू ऊ की मात्रा, और ला केबुल, और लाम जाओ, ठीक है, लाम इस तरह से, और जा और ओ, ठीक है, ये तो केबुल लामजाओ है, ये राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में है।
इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा जो नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है सिरोही राष्ट्रीय पार्क। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक याद कर रहे हैं तो इसको भी याद कर ही लें, तो हो सकता है आ जाए। तो केबुल लामजाओ को तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। केबुल लामजाओ जो है एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में है, और ये ज़रूर याद करें आप इसको। और इसके साथ ही आप ये भी याद कर सकते हैं सिरोही राष्ट्रीय पार्क। सिक्किम का देखें, सिक्किम में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है नेशनल पार्क ये वाला, लेकिन एक ही है, आप याद कर लें, खांचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क। खांचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क, इसको कैसे याद रखेंगे आप? इसकी जो लैंग्वेज है इससे आप याद रख सकते हैं कि ये सिक्किम का है। सिक्किम साइड में इसी चीन से रिलेटेड होता है। सिक्किम की जो बोली है, भाषा है, वेशभूषा है, वहाँ का जो रहन सहन है वो चीनियों जैसा है, मतलब कुछ कुछ चीन जैसा है। तो ठीक है, तो चीन में इसी टाइप की होती है ना, इसी टाइप की जो भाषा, बोली, लैंग्वेज है वो सिक्किम में भी होती है। तो देखिए खांचनजोंगा, ठीक, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये सिक्किम में है और ये राष्ट्रीय पार्क एक ही है, इसको याद रखें। त्रिपुरा भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, त्रिपुरा का क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क है, त्रिपुरा में एक ही है, याद रख सकते हैं। तमिलनाडु में देखें आप, ये पहला जो है तमिलनाडु का इम्पॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क जो है ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। पहला नंबर जो है तमिलनाडु, इसको ज़रूर याद करें। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क जो है, नेशनल पार्क, ये तमिलनाडु में है। दूसरा इंदिरा गांधी यानी अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क, ये भी तमिलनाडु में। आप इसको भी याद कर सकते हैं। कैसे? अगर इंदिरा गांधी वो पूछते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, तब आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो अन्नामलाई पूछते हैं राष्ट्रीय पार्क, तब आपको बिल्कुल याद नहीं करना है। आपने अगर पर्वत पढ़े हैं, और मैंने बहुत अच्छे से पर्वत पढ़ाए हैं, कम से कम 4-5 वीडियो बने हैं पर्वत से रिलेटेड, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हैं कि अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ हैं, वो तमिलनाडु में हैं। तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ जब तमिलनाडु में हैं, तो अन्नामलाई आ रहा है, तो राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर देखिए तीसरा, प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु। मुकुरुथी नेशनल पार्क तमिलनाडु। गुनिडे नेशनल पार्क, ये भी तमिलनाडु। तो इसका तमिलनाडु का पहला आप याद कर सकते हैं, और जो अन्नामलाई पहाड़ी से रिलेटेड है आपको वो याद रहेगा वैसे भी। ओडिशा के जो ये जो नेशनल पार्क हैं, इनमें से केवल एक ही इम्पॉर्टेंट है, चिल्का झील। ठीक है, बाकी आपको याद करने पड़ेंगे सभी, क्योंकि एग्ज़ाम्स है वहाँ, इसमें जो है कुछ भी पूछ सकते हैं। क्योंकि अभी जो इसमें प्रेजेंट टाइम में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम्स इस टाइप के हो रहे हैं कि लगता नहीं है कि वो बच्चों की योग्यता जांचते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो बच्चों की योग्यता जांचना चाहते हैं तो वो प्रश्न पत्र दूसरे तरह का होगा। हम लोग भी पढ़े हुए हैं, हम लोगों ने भी DLED वगैरह किए हुए हैं, हमें सब पता है कि प्रश्न पत्र बनाने का तरीका क्या होता है। प्रश्न पत्र इस तरह का बिल्कुल नहीं बनता है जिस तरह के प्रश्न पत्र अब बनाए जा रहे हैं। ये उसको मतलब ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर, मतलब एक कोशिश रहती है कि कठिन से कठिन चीज़ें और रेयर से रेयर चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ऐसा लगता है। तो इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब वो आयोग है, जैसा भी एग्ज़ाम्स ले, जैसा भी पेपर बनाए, देना होता है, तो आपको सब कुछ पढ़ना है। तो चिल्का झील क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ये उड़ीसा में है, और आपको ये भी तीनों याद रखना है, भीतरकनिका, सिमली और नंदनकानन, ये जो नेशनल पार्क हैं ये भी ओडिशा में हैं। फिर देखिए मिज़ोरम में 4 नेशनल पार्क हैं, माउंटेन, मुरलेन, फांगपुई और दाम्फा अभयारण्य। ये सभी कहाँ हैं? मिजोरम में हैं, और इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक नज़र डाल लें ताकि ऑप्शन आपके सामने आए तो आपको जो है याद आ जाए। ठीक, क्योंकि ऑप्शनल जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं उसमें ये रहता है कि अगर आपने कोई भी चीज़ को एक बार भी अगर ध्यान से पढ़ा है, तो अगर ऑप्शन आपके सामने आते हैं तो आपको कुछ कुछ जो है याद आ जाता है, और कुछ कुछ आपको चीज़ें याद आने लगती हैं, और आप आइडिया भी वहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप भले ही याद ना करें, बट एक बार बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को ज़रूर पढ़ें, हो सकता है आपके सामने ऑप्शन में आ जाए तो आपको याद आ जाए। ठीक है, तो ये चारों
मिज़ोरम इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा। चौथा जो है ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है थोड़ा, या माउंटेन वाला, लेकिन आप पढ़ लें, सभी हो सकता है कभी जो है सामने आ जाए। जम्मू कश्मीर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू कश्मीर में तीन ऐसे नेशनल पार्क हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला तो दाची-ग्राम राष्ट्रीय पार्क, जो हमने अभी आपको सबसे पहले पॉइंट नोट करवाए हैं, तो दाची-ग्राम वाला एक पॉइंट भी नोट करवाया है आपको। तो जम्मू कश्मीर में एक दाची-ग्राम राष्ट्रीय पार्क याद रखें। सलीम अली, क्योंकि सलीम अली कौन है आपको पता ही होगा, सलीम अली पक्षी विशेषज्ञ हैं। तो उनके नाम से जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है, वो है जम्मू कश्मीर में। तीसरा है हिमिस नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रह सकता है, जो अभी मैंने पॉइंट आपको नोट करवाए हैं, तो वह अगर आपने वही याद कर ले तो आपको जो है ये भी एक याद रहेगा, हिमिस, ठीक है। जैव मंडल रिजर्व श्रीनगर, यहाँ पर श्रीनगर लिखा हुआ है, तो इससे भी आपको याद आ जाएगा कि श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि श्रीनगर गर्मियों में जम्मू कश्मीर की राजधानी होती है ना। तो क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा है जिसकी 2 राजधानियां होती हैं, मौसम के अनुसार बदलती हैं, तो श्रीनगर गर्मी में रहती है और जम्मू जाड़े के दिनों में रहती है। तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, जिनमें से गर्मी में जो श्रीनगर रहती है, तो यहाँ पर देखिए श्रीनगर पूछा गया है। तो जब यहाँ पर श्रीनगर लिखा हुआ अगर मिल जाता है आपको ऑप्शन में, तो जैव मंडल रिजर्व श्रीनगर, तो आप समझ जाएंगे कि ये जम्मू कश्मीर में है। हो सकता है कि ये ना ही पूछें, क्योंकि अगर ये पूछेंगे तो हर कोई कर ही देगा श्रीनगर देखकर, तो हो सकता है ये ना पूछें। बट दाची-ग्राम जो है ये इम्पॉर्टेंट है। सलीम अली पक्षी विशेषज्ञ थे, तो उनके नाम से ये जो राष्ट्रीय पार्क है ये जम्मू कश्मीर में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क और हेमनेश नेशनल पार्क, ये हेमनेश वाला भी इम्पॉर्टेंट है। तो कुल मिला के आप जम्मू कश्मीर के सभी नेशनल पार्क याद करें। फिर देखिए पश्चिम बंगाल में सुंदरवन इम्पॉर्टेंट है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, सुंदरवन जो है वहाँ पे मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। तो अगर आपका आता है कि मैंग्रोव वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो वह सुंदरवन में पाए जाते हैं। तो ये बात मैंने तो आपको बहुत पहले, करीब 9-10 महीने पहले जो वीडियो अपलोड मैंने किया है, 8-9 महीने पहले, उसमें मैंने आपको शायद बताया हो, क्योंकि सबसे पहले वो मैंने पढ़ाया था आपको। मैंग्रोव जो वृक्ष होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो सुंदरवन में पाए जाते हैं। सुंदरवन कहाँ है, ये है पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। इसका एक ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप तीनों को भी एक नज़र पढ़ लें। बुक्सा, जलदपारा, गोरुवारा, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ हैं, पश्चिम बंगाल में हैं। फिर असम देखें, इम्पॉर्टेंट है, असम के सभी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। असम में मानस राष्ट्रीय पार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सभी ने पढ़ा होगा। मतलब कहते नहीं, ये तो बच्चे को पता है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये मोस्टली सभी को पता है, और हम लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो हमें पता ही होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि काजीरंगा नेशनल पार्क है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। फिर नामेरी राष्ट्रीय पार्क, राजीव गांधी ओरांग पार्क, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं असम के। तो असम के आप सभी याद करें, 4 ही हैं, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें हिमाचल प्रदेश, पिन वैली, ग्रेट हिमालय, रोहल्ला, किरगंगा, सीमलवरा, इंद्र किला और शिकरी देवी अभयारण्य, ये सभी कहाँ हैं, ये सभी हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के भी आप एक नज़र बस पढ़ लें बहुत ध्यान से। हो सकता है शिकरी देवी या कोई पूछ सकते हैं आपसे, या फिर पिन वैली पार्क पूछ सकते हैं, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क भी पूछ सकते हैं। तो इसको जो है बस ऐसे पढ़ लें, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अंडमान निकोबार, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा। सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ हैं, वो है अंडमान निकोबार में। और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं, वो है मध्य प्रदेश में। तो इसलिए अंडमान निकोबार याद करें। सैडल पीक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सैडल पीक इसको ज़रूर याद करें। महात्मा गांधी मैरीन बंदू राष्ट्रीय उद्यान,
फोसिल राष्ट्रीय पार्क, कैंपबेल, गलेथा, माउंट हैरिट और रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क, ये सभी कहाँ हैं? अंडमान निकोबार में है। तो अंडमान निकोबार में ये पहला तो इम्पॉर्टेंट है, दूसरा भी याद कर लें आप, बाकी की जो है एक नज़र बस आप अच्छे से पढ़ लें। तो अंडमान निकोबार में ये सबसे ज़्यादा सैडल पीक इम्पॉर्टेंट है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय पार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान मतलब किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? शेर जो होते हैं, चीते, उनके लिए ये प्रसिद्ध है गुजरात का गिर राष्ट्रीय पार्क। और मैरीन राष्ट्रीय पार्क, ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ, ये इम्पॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ कच्छ और वसंदा नेशनल पार्क जो है ये भी गुजरात में है। तो गुजरात में एक तो गिर राष्ट्रीय पार्क याद करें आप, दूसरा ये गल्फ ऑफ कच्छ भी याद करें, और ये मरीन राष्ट्रीय पार्क भी याद कर सकते हैं। तो 3 तो इम्पॉर्टेंट हैं, याद कर सकते हैं आप इनको, बाकी को भी एक नज़र देख लें। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है, जो कि सबसे पहला यानी प्राचीन या सबसे पहला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आप बोल सकते हैं। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जानते थे या उसका पुराना नाम क्या है? तो वो था हेली नेशनल पार्क। ठीक, तो वैली, नंदा देवी, राजाजी गोविंद पासु गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, ये सभी उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड का आपको एक भी नहीं छोड़ना है। उत्तराखंड का कोई भी नेशनल पार्क आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी और ये भी। तो लगभग 4 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो है आप 2 ही बचे हैं, उसको भी ज़रूर याद कर लें। तो उत्तराखंड के इम्पॉर्टेंट हैं। केरल का ये ये वाला साइलेंट वैली और पेरियार, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सफ़ेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार नेशनल पार्क, तो इम्पॉर्टेंट है। साइलेंट वैली इम्पॉर्टेंट है। और ये देखें अन्नामुदाई, इसको भी आप याद कर सकते हैं। अन्नामुदाई पहाड़ी कहाँ है? केरल में है। तो आप ये पहाड़ियाँ पढ़ी हैं, पर्वत पहाड़ी, इसको पढ़े हैं आपने, तो ये वाला आपको तो वैसे भी ऑलरेडी याद रहेगा, इसको याद नहीं करना पड़ेगा। एर्नाकुलम नेशनल पार्क, ये भी आप लगा सकते हैं आइडिया, ये भी केरल में है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज से आप पहचान सकते हैं। तो बस एक बचा आपका मैथी केतन, इसको भी आप याद कर लें। तो केरल के जो हैं ये पहला और ये दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी आप जो हैं ये वाला तो आप अगर पर्वत पहाड़ियाँ पढ़ी हैं तो इसको आप कर सकते हैं, बाकी आप जो है केरल के सभी याद कर लें। कर्नाटक का ये पहला वाला इम्पॉर्टेंट है, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय पार्क, बनेर घाटला नेशनल पार्क और कुडूरमुख नेशनल पार्क और तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क, ये सभी कहाँ हैं? देखिए तुंगभद्रा जो है ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि कर्नाटक से रिलेटेड है, ये तो कर्नाटक में है, पर हो भी सकता है इम्पॉर्टेंट, नहीं भी, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि तुंगभद्रा शायद ना पूछे, पर बांदीपुर पूछ सकते हैं। बांदीपुर ज़रूर याद करें, बांदीपुर कर्नाटक में है और इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। गोवा में सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। सलीम अली देखें नेशनल पार्क कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। अब सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? गोवा में है। ठीक है, क्योंकि क्या है, सलीम अली जो है ये पक्षी विशेषज्ञ हैं, पक्षी विशेषज्ञ यानी बर्ड, देखिए बर्ड आया है ना यहाँ पर, तो ये पक्षी विशेषज्ञ और ये गोवा से संबंधित हैं। सलीम अली, जब ये सलीम अली गोवा से संबंधित हैं, गोवा से रिलेटेड हैं, तो आप गोवा में कर सकते हैं सेंचुरी, आसानी से आपको याद रहेगा क्योंकि सलीम अली गोवा से रिलेटेड हैं। तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ होगी? गोवा में होगी, क्योंकि बर्ड सेंचुरी की बात आ रही है और सलीम अली जो हैं वो पक्षी विशेषज्ञ भी हैं, तो ये बर्ड सेंचुरी कहाँ हो गई? गोवा में। और नेशनल पार्क सलीम अली कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बाकी और कोई इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एक ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी को आप पढ़ सकते हैं। फिर बिहार में देखें वाल्मीकि, विक्रमशिला और कंवर लेक बर्ड सेंचुरी, तो आप जो है इसको, ये डॉल्फिन सेंचुरी है, ये बर्ड सेंचुरी है, तो सेंचुरी जो है आप याद कर लें तो बेटर रहेगा, हो सकता है पूछ लें। तो बिहार में है ये, ठीक है, डॉल्फिन सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी, एक कंवर नाग की जो बर्ड सेंचुरी है ये बिहार में है, और वाल्मीकि नेशनल पार्क ये भी बिहार में
पंजाब का हरीके, ये ज़रूर याद कर लें, इम्पॉर्टेंट है। हरीके वेटलैंड है ये, ठीक है। पंजाब में है हरीके वेटलैंड नेशनल पार्क। कहाँ है? पंजाब में है, तो एक ही है और इम्पॉर्टेंट भी है। नागालैंड इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार देख लें। कोहिमा, सभी को पता है कोहिमा नागालैंड में है, तो जब कोहिमा लिखा है तो सभी समझ जाएंगे कि ये नागालैंड में है। तो मेघालय देखें, मेघालय के भी इम्पॉर्टेंट नहीं है बट ले लिए हैं इसलिए ताकि जो है आप एक नज़र पढ़ सकें। तो बलफकरम, सिजू अभ्यारण्य और नांगखिलेम अभ्यारण्य और नोकरेक, नोकरे नहीं है ये नोकरेक है, यहाँ पर का बना दीजिए। और रामे एक ही मात्रा लगा दीजिए, मतलब 2 लगा दीजिए, नोकरेक, ठीक। नोकरेक इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है नहीं छोड़ना है। चौथे वाले को नोकरेक का बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेघालय में है नोकरेक नेशनल पार्क, और नोकरेक जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है मेघालय में। बाकी और कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार सभी को देख लें। तो आज की वीडियो में सभी राज्यों के सभी नेशनल पार्क आपने देखे, जो इम्पॉर्टेंट हैं वो भी, और जो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं वो भी। बस आप एक नज़र पढ़ लें ताकि एग्ज़ाम्स में अगर आपके सामने आता है तो आपका जो है एक नंबर मिस ना हो, इसलिए पढ़ लें। इतना ज़्यादा इसमें जो है ध्यान से बस एक बार पढ़ लें, याद हो जाएगा। अगर सामने आएगा तो याद आ जाएगा, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो आपको मैंने शुरू में पॉइंट्स लिखवाए हैं आप उनको जो है ज़रूर याद करें, और क्योंकि वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।